नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप पहले से बिजनेस करते हैं और आप एक अच्छा सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट केवल पैसे कमाने की जगह है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिजनेस भी ग्रोथ करते हैं। अब सरल सी बात है कि स्टॉक मार्केट से आप केवल पैसा नहीं, उससे आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट बिजनेस के लिए कैसे काम करता है और यहाँ पर कंपनियाँ अपने शेयर क्यों बेचती हैं, किन कारणों से बेचती हैं, उनको क्यों अपने शेयर बेचने पड़ते हैं, और आईपीओ क्या होता है, और बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है और निवेशकों को भी क्या फ़ायदा होता है। और अब बात आती है छोटे बिजनेस वाले इसमें क्या सीख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा नज़रिया मिलने वाला है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी अपने शेयर बेचती है और ख़रीदती है। यहाँ पर कई कंपनियां होती हैं जो शेयर को बेचती हैं और ख़रीदती हैं। अब समझते हैं कंपनी शेयर बेचती और ख़रीदती क्यों है। अब जैसे कोई कंपनी है, उसको कोई नया सेटअप करना है, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो उसको पैसों की ज़रूरत होगी। अब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर बैंक से लोन ले ले या जनता से पैसे जुटा ले। तो वह अपने शेयर बेचकर जनता से पैसे जुटाती है, और यदि उसी शेयर में से आपने एक या दो शेयर भी खरीद लिए तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार भी बन जाते हैं। अब इसी में हम समझते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी, तो उसकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसके शेयरों की भी कीमत बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली कि हमने जो शेयर खरीदे हैं उनकी भी कीमत बढ़ेगी, जिससे हमें फ़ायदा होता है। अब सवाल आता है कि आपकी कंपनी पहले से है, फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है। नई कंपनी खोल रहे हैं जैसे, तो आप खुद समझना, जैसे हम कोई नए दुकान खोलते हैं तो हमें पहले पैसों की ज़रूरत होती है, और यदि हम उसी दुकान को कोई बड़ा दुकान करें तो हमें और पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी यदि अपनी नई कंपनी लॉन्च करती है तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है, और वो अपने शेयर बेचकर पैसों को इकट्ठा करती है, जिससे हम शेयर खरीद लेते हैं। उन कंपनियों को पैसा पहुंच जाता है, वो अपनी कंपनी शुरू कर देते हैं और हमें शेयर मिल जाता है। उनको जितना प्रॉफिट होता है उसमें तो वे थोड़ा थोड़ा हमको भी प्रॉफिट देते हैं और खुद भी प्रॉफिट लेते हैं। एक और बात, अगर जैसे दुकान है, उसमें अभी छोटी दुकान है तो ग्राहक कम आएंगे, तो कम आपकी सेल होगी, और यदि वही दुकान आपकी बड़ी होगी तो सेल ज़्यादा होगी। तो सेल ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कंपनियां शेयर बेच देती हैं अपने, जिससे आप थोड़े खरीद लेते हैं तो थोड़े मालिक बन सकते हैं, थोड़े हिस्सेदार बन जाते हैं। अब समझते हैं कि आईपीओ क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसका मतलब होता है कोई नई कंपनी है, यदि वो अभी शुरू हुई है तो उसमें कंपनी जब पहली बार बेचती है अपने शेयर तो इसका उपयोग होता है। ये कंपनी पहला शेयर, जैसे पहली बार अपने शेयर को बेच रही है, स्टार्टिंग में बेचती है, तो उसके लिए ये आईपीओ ज़रूरी होता है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लो आपके पास कोई किराने की दुकान या किसी भी चीज़ की दुकान है, तो उसकी फुल वैल्यू मतलब पूरी कीमत कितनी, लगभग आपकी दुकान की कीमत 50 लाख है, तो आप उसमें से 10% हिस्सा बेचते, तो वो शेयर द्वारा जनता खरीदती है, तो उससे आपको 5 लाख तक मिल जाते हैं, जिससे आप एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, नई मशीनें भी खरीद सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस और बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप समझते हैं कि निवेशक इस पे पैसा क्यों लगाते हैं।
अब सवाल आता है कि लोग कंपनी पर पैसा क्यों लगाएंगे। तो अब लोगों को ये आस होती है कि ये कंपनी भविष्य में जाकर बढ़ेगी। मान लीजिए यदि आपने कोई दुकान खोली तो वो शुरू में तो चलेगी नहीं, हाँ, लेकिन उसको 8-10 साल या 5 साल होंगे तो आपकी दुकान शुरू से आखिरी मतलब शुरू के समय से अभी के समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होगी। ऐसा ही कंपनियों में होता है कि नई कंपनी आई तो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि 2-5 साल में इसकी ग्रोथ ज़रूर होगी, ये कंपनी बढ़ेगी, इसलिए लोग इसमें निवेश करते हैं। अब मुख्य बात आती है बिजनेस और स्टॉक मार्केट का रिश्ता क्या है, मतलब इसका कनेक्ट क्या है, इससे क्या होगा। तो अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के बिना बिजनेस और बिजनेस के बिना स्टॉक अधूरा क्यों है। तो इसमें एक सरल सी बात है, यदि कोई बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा स्टॉक मार्केट के ज़रिए आता है। स्टॉक मार्केट में वो अपनी कंपनी अपने शेयर बेचती है और लोग निवेश करते हैं उसमें, तो कंपनी के पास भी पैसा आता है, और पैसा आता है तो कंपनी नए ब्रांच लॉन्च करती है, जिससे कंपनी को भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और कंपनी यदि ग्रोथ करेगी तो जिसने शेयर खरीदे उसके भी शेयर ग्रोथ करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, तो सबको इससे फ़ायदा होता है। कंपनी भी ग्रोथ करती है तो जो निवेश करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, इसलिए वो निवेश करते हैं। और यदि शेयर मार्केट के ज़रिए निवेश ना करें तो कंपनी भी वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, कंपनियों का भी कुछ नहीं होगा और शेयर मार्केट भी नहीं चलेगा, क्योंकि शेयर द्वारा कंपनी को पैसा मिलता है और कंपनी द्वारा जो लोग निवेश करते हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है, तभी ये शेयर मार्केट और बिजनेस चलते रहते हैं। अब बात आती है कि छोटा और बड़ा बिजनेस कोई भी शेयर मार्केट में आ सकता है। सीधे शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं आ सकती है, इसमें कई नियमों का पालन करना पड़ता। अब जैसे कि कंपनी कैसी है, इसको सही स्थापित किया गया है, मतलब इसको अच्छे से चलाया जा रहा है कि नहीं, इसमें सही प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं। अगर उसका सही सब नियमों का पालन करती है तो वो कंपनी शेयर मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है, जिससे आप शेयर खरीदते। अब इससे छोटे बिजनेस वाले क्या सीख सकते हैं? अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप शेयर मार्केट में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे ग्रोथ कराना चाहिए, बिजनेस को लंबा समय देना चाहिए, और बिजनेस में कोई भी परिस्थिति आए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। यही आदतें छोटे बिजनेस को बड़ा बनाती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिजनेस में निवेश करने से पहले क्या क्या देखें। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसके सीधे शेयरों की कीमत ना देखें, ज़्यादा है या कम, उसको देखकर आप शेयर ना खरीदें, क्योंकि शेयर बढ़ते घटते रहते हैं। कंपनी का शेयर कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है, इसलिए उसको देखकर ना निवेश करें। आप उसमें देखें कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, उस बिजनेस में उसको मुनाफा हो रहा है कि नहीं, इसकी सेल बढ़ रही है कि नहीं, ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं और इनको चेक करते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छे बिजनेस हमेशा लंबे समय में अच्छा निवेश बनाते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्टॉक मार्केट केवल पैसे कमाने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ बिजनेस भी ग्रोथ कराए जाते हैं और इसमें रोजगार भी बढ़ता और नई तकनीक भी आती हैं। तो पहले बिजनेस को समझिए, बाद में निवेश करिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।